हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज हर एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कवर होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि अकाउंटिंग्स की विशेषताएं क्या है। ये मैंने 5 पॉइंट यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ ए आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। थर्ड पॉइंट रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। फोर्थ पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में 4 to 5 मार्क्स थ्योरी चैप्टर में आएगा। तो दोस्तों, हम एक एक पॉइंट को अब डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग एक कला इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक फॉर्मेट और हर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग में जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जो रिकॉर्डिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक, वो एक पूरा एक फॉर्मेट में डिज़ाइंड है, इसलिए अकाउंटिंग को एक आर्ट भी माना जाता है। अकाउंटिंग इज़ अ साइंस, अकाउंटिंग एक विज्ञान है। जो भी अकाउंटिंग में रूल्स होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो रूल्स हैं उनको हम फॉलो करके पूरे फॉर्मेट्स में अकाउंटिंग को हमें अपनाना पड़ता है, इसलिए अकाउंटिंग को एक साइंस भी माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट की ओर, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अगर आप हमारे पहले वीडियो देखे हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होता है जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ जुड़ा है और जो मनी के बेस में मेज़र किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग का ये एक विशेषता है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे कि अब हम कुछ परचेज ऑफ गुड्स किए हैं, लाइक फॉर 50,000 रुपीज़, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉई, हमारे बिजनेस के रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉई जो कंपनी को छोड़कर जाता है, तो वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता। जैसे कि वो एम्प्लॉय छोड़ के जाने में कोई तो लॉस होता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉस होता है, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उन सारे ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। तो अकाउंटिंग का ये विशेषता हुआ कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, और अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। तो दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्डिंग होता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी ही होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो फर्नीचर, कुछ 10 फर्नीचर हैं हमारे बिज़नेस में और सम 15 मशीन है, ऐसे समझिए। तो हम उनको क्वांटिटी वाइज रिकॉर्ड नहीं करते, उनको सिर्फ मनी के बेस पर रिकॉर्ड करते हैं। लाइक फर्नीचर को 10 क्वांटिटी है तो उसका पूरा मिलाकर हुआ 50,000 रुपीज़, तो हम फर्नीचर 50,000 रुपीज़ के माध्यम में अकाउंटिंग करते हैं, ना कि फर्नीचर 10 पीसेस है ऐसा ही। तो अकाउंटिंग का ये भी विशेषता है कि वो ओनली रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि अकाउंटिंग सारे ट्रांजैक्शन को या सारे लेन देन जो बिज़नेस में होते हैं वो ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी ही अकाउंट करता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है और उनको समराइज वे में एक रिपोर्ट बनाया जाता है, जिनको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आता है। जैसे ही फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं, उनको वेरियस पार्टीज़ जो बिज़नेस के कनेक्टेड होते हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है, और वही रिपोर्ट्स के मदद से जो पार्टीज़ हैं वो बिज़नेस के रिजल्ट्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि बिज़नेस क्या परफॉर्म कर रही है, बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये सब जानकारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख के ही पता चलता है। तो अकाउंटिंग का एक ये भी विशेषता हुआ कि वो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करता है। हमारा पांचवा पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग का ये भी विशेषता है, या आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे रिपोर्ट्स को एंड यूज़र्स तक कम्युनिकेट करें। एंड यूज़र्स में ये आते हैं कि
जो बिज़नेस ओनर है या कोई सेंट्री डेटार, क्रेडिटार और जो बैंक और जैसे भी और अलग पार्टीज जो कि बिज़नेस के साथ जुड़े हैं, उनको सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में कम्युनिकेट करना पड़ता है। वही रिपोर्ट्स के बेस पर वो सारे पार्टीज बिज़नेस के रिलेटेड सारे डिसीजंस कर पाते हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में कवर कर चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक कला है और एक विज्ञान भी है। दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। हम अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंट करते हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंट नहीं करते। तीसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हम अकाउंटिंग में सिर्फ जो मनी से मेज़र होता है वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। अकाउंटिंग से हमको रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग में हम सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को एंड यूज़र्स तक कम्युनिकेट करते हैं। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली 4 to 5 मार्क्स तक आएगा, जो कि थ्योरी सब्जेक्ट में आएगा, और आप ये 5 पॉइंट की मदद से वो एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।